नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खम्बा घड़ी, राम राम से आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे फेवरेट गेस्ट डॉक्टर आशीष आंडा। आज का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी मीटिंग हुई जिसके बारे में मीडिया को पता ही नहीं। गृह मंत्री इतनी बड़ी मीटिंग करते हो, मीडिया को पता ही नहीं, ऐसे कैसे? आशीष जी, ओवर टू यू जी। गायत्री जी, आपको आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को ऑल्टरनेट मीडिया के मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आपने बताया, हम सब जानते हैं हिंदुस्तान की राजनीति के जनक हैं अमित शाह। तो वो जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य, कुछ ना कुछ लॉजिक तो जरूर होता है। अमित शाह जी की मीटिंग हो, पब्लिक रैली हो, राजस्थान जैसी स्टेट में हो और वहां पे कुछ ऐसी सीक्रेट मीटिंग का न्यूज हम लोगों को मिल जाए जहां पे टॉप से टॉप के आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे 150 लोगों को लिस्ट आउट करके बुलाया जाए। और वो भी 150 लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं, सिर्फ एक ही कम्युनिटी के, और वो है आदिवासी कम्युनिटी के। तो यहां पे आदिवासी कम्युनिटी के 150 लोगों को बुलाया गया, जिसमें से 130 लोग वहां उपस्थित हो गए। तो ऐसी खास मीटिंग क्या थी जिसको मीडिया तक को इन्वॉल्व नहीं किया गया? क्योंकि इसके अंदर इस समय राजस्थान जीतने का बीड़ा और लक्ष्य उठा के अमित शाह जी वहां पहुंच चुके हैं। और उनको आगे आगे बताऊंगा आदिवासी कम्युनिटी को ही क्यों यहाँ पे इकट्ठा किया गया, क्योंकि इस समय वहां पे आदिवासी कम्युनिटी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहा जाता है कि मेवाड़ की 28 सीटें जो है ना, वो ऐसी की होल्ड करती हैं कि ये राजस्थान की कहावत है कि जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान जीत लिया। और आदिवासी सीट्स वहां पे किस किस एरिया में, कई एरिया और गायत्री जी ऐसी हैं जहां 75 से 80% आदिवासी कम्युनिटी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। और ऐसे में जब इतने टॉप के ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया, तो उसकी वजह यह थी कि अमित शाह जी को 3 बातें उनसे करनी थी। पहली बात, अशोक गहलोत की सरकार की फ्रीबीज से किस तरह से बीजेपी के अपकमिंग चांसेस ऑफ विनिंग राजस्थान में डेंट पड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए क्या किया जा सकता है? अगर ये डेंट पड़ रहा है तो खासकर आदिवासी समाज में ऐसा क्या किया जाए जिससे इसको काउंटर किया जा सके? और नंबर 3, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे आज भी हमारी पोस्ट खाली हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे हम आदिवासियों को आगे लाना चाहते हैं। ऑलरेडी द्रौपदी मुर्मू जी को आगे लाके एक ऐसा स्टेज खड़ा कर दिया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। उसी को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे और लोगों को हमें आगे उच्च पदों पे लेके आना है। तो यहाँ पे अमित शाह जी ने इनके अंदर से भी वो फिल्टर करके एक असेसमेंट लेनी थी कि किसको कॉर्पोरेट बनाया जा सकता है, किसको एमएलए, किसको आगे आगे हम सांसद तक बना सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं, पास्ट में भी हमने बनाया है। इसलिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी गायत्री जी। सीक्रेसी रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इंटरनल बातें वहां डिस्कस होनी है, वो भी इंटेलेक्चुअल वेल्थ पूरी आदिवासी समाज की, गायत्री जी वहां पे एकत्रित थी। आप इससे अंदाजा लगाइएगा, ये मीटिंग 30 जून को हुई, लेकिन ये मीडिया में न्यूज 2 या 3 जुलाई को आनी शुरू हुई और आज हम 6 जुलाई को इसको कवर कर रहे हैं। दैट शोज कि कितनी सीक्रेटली इसको मैनेज किया गया। हेड्स ऑफ टू अमित शाह जी। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो इसके ऊपर आएगा कि ऐसा वहां क्या था, क्योंकि जहां पे कांग्रेस सरकार ने फ्रीबीज बांट बांट के लोगों का दिल जीतने का प्रयास शुरू कर दिया है, क्योंकि इमीडिएट बेनिफिट सबको अच्छे लगते हैं गायत्री जी, लॉन्ग टर्म गेन से। तो मोदी जी जो नीतियां बनाते हैं, भविष्य में ये होगा, बोले आज क्या दे रहे हो ये तो बताओ। और ये तो केजरीवाल साहब भी इल्जाम लगा चुके कांग्रेस पे कि कितनी देश की सबसे पुरानी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी से नीतियां चुरा रही है। तो चोर होने का इल्जाम जो लगाया है केजरीवाल ने कांग्रेस के ऊपर, वो कहीं ना कहीं सच है। 4 पॉइंट निकाले आदिवासी समाज के इंटेलेक्चुअल वेल्थ ने जिससे कि बीजेपी सरकार के ऊपर डेंट पड़ सकता है, वो क्या है वो हम आपके साथ आज आपके दर्शकों के साथ डिस्कस करते हैं। पहला, कर्नाटका से सीख लेते हुए इन्होंने सिलेंडर की कॉस्ट 500 रुपए कर दी, डोमेस्टिक सिलेंडर की सब्सिडी देते हुए। सब्सिडी किसने देनी है? सरकार ने। सस्ता नहीं किया, सब्सिडी दे दी। दैट्स द कैच। सरकार का पैसा जाएगा, वाहवाही इनकी होगी। अब वो 500 रुपए देने से क्या हुआ? आदिवासी समाज को तो सच में बड़ा बेनिफिट मिल गया। दूसरा, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अब वो जब ज्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ही नहीं आदिवासियों के पास, तो ज्यादा बिल आता ही नहीं, तो ऑलमोस्ट उनकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई। अगेन दैट्स अ बिग बून फॉर देम। तीसरा, वृद्धावस्था पेंशन। सबसे कम एज अगर इंडिया में कहीं है तो 55 साल की एज पे पेंशन देनी शुरू कर दी। और वो भी अगर 2 लोग जिंदा हैं तो दोनों को 1500 से 2000 रुपए महीना पेंशन आएगी। सो विच इज अगेन अ वेरी इकोनॉमिक बूम
फॉर द आदिवासी समाज। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, चिरंजीवी योजना से 25 लाख तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना शुरू हो गया। ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से कैश स्ट्रिप्ड आदिवासी समाज जो है, जो कि हमेशा से बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, वो उनके हाथ से छिटक ना जाए, उसके लिए अमित शाह जी ने यहां पे इनके साथ ब्रेन मैपिंग किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि भाई इसका तोड़ निकालो। तो बहुत मैराथन डिस्कशन के बाद इसके 3 तोड़ निकल के आए, जो उस मीटिंग में सीक्रेटली बाहर आए, लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से हम उसको पब्लिक कर रहे हैं। पहला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दक्षिण राजस्थान में क्या है? धर्मांतरण की। वो धर्मांतरण की जो प्रॉब्लम है ना, वो बैकवर्ड क्लास में ज्यादा है, क्योंकि उनको मनी ल्योर करके या और कुछ बेनिफिट्स दिखा के उनका जो धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। लेकिन दिक्कत कहां आती है? आदिवासी समाज है, धर्म परिवर्तन कर लिया, वहां से बेनिफिट ले लिया, और इधर आदिवासी समाज को मिलने वाला जो आरक्षण है उसका बेनिफिट फिर भी लेते रहे। तो सबसे पहला पॉइंट निकल के ये आया कि जो रिजर्वेशन राइट्स हैं उन सभी के इमीडिएटली बंद कर दिए जाए, जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस विल हेल्प इन 2 वे। एक तो धर्मांतरण इससे कम हो जाएगा, दूसरा जो मिसयूज हो रही है चीजों का वो भी कम हो जाएगा, और डेमोग्राफी जो चेंज हो जाती है पूरी रीजन की धर्मांतरण करने से, उसमें भी फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि हम सबको पता है बीजेपी हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत के ऊपर चलती है, इसलिए ये सबसे बड़ा और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये किया गया। दूसरा, आबादी के हिसाब से आरक्षण हो, ऐसी उन्होंने मांग रखी। क्यों? ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इन जनरल इस समय 12% रिजर्वेशन मिलता है आदिवासी समाज को सरकारी नौकरी में राजस्थान में। लेकिन अगर हम देखें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जैसे इलाकों में, तो यहां आदिवासी आबादी 75 से 80% है गायत्री जी। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जैसी मेन जगहों पे भी 55 से 65% आदिवासी समाज रहता है। इसलिए आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग काफी टाइम से हुए चली जा रही है। अब उसको रोक दिया जाए, ऐसा ये दूसरा सजेशन था कि उसको इमीडिएट इंप्लीमेंट करो, और कैसे करके उसको एनकैश कर सकते हो ये देखो। अगर आपने कर लिया तो आप उनका दिल जीत जाओगे। यानी कौन कहां कितने परसेंट में है, पॉपुलेशन के हिसाब से आप रिजर्वेशन दीजिए। क्यों? इसका नुकसान क्या हो रहा है? तीसरा पॉइंट वो लेके आए। इसका नुकसान ये हो रहा है कि जहां 12% टोटल रिजर्वेशन है, वहां दक्षिण राजस्थान जो सबसे डिप्राइव्ड इलाका है आदिवासियों का, उनको इससे लाभ सिर्फ 1 से 2% मिल रहा है, क्योंकि उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है ही नहीं। और इस समय अगर आप उनको टारगेट कर लोगे, वो जो डिप्राइव्ड है उनको अगर आप अपने हाथ में ले लोगे ना, तो आप उनका दिल जीत लोगे। ये तीसरा पॉइंट निकल के आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसी को टैग करते हुए अमित शाह जी ने द्रौपदी मुर्मू जी का भी वहां पे नाम लिया, क्योंकि वो लेडी थी जो आदिवासी समाज से थी, दलित समाज से थी, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब उनको देश के सर्वोच्च पद पे लाके बिठा दिया, तो हर दलित और हर आदिवासी का सर गर्व से ऊंचा हो गया, छाती चौड़ी हो गई कि मोदी जी हमारे बारे में कितना सोचते हैं। और आदिवासियों का जो वोट है ना गायत्री जी, 12 लोकसभा और 40 विधानसभा के अंदर इसका इंपैक्ट पड़ता है। यहां तक कि 4th से 5th लार्जेस्ट वोटर है ये थ्रू आउट राजस्थान। इसलिए इतना इंपॉर्टेंस अमित शाह जी इनको देते हुए स्पेसिफिकली इनकी मीटिंग करने गए, और कई इलाकों में तो नंबर 1 वोटर की कैटेगरी में ये आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कुछ बताया। आपको पता है गायत्री जी, 2014 और 2019 में ये आदिवासी समाज ने बहुत सपोर्ट की थी बीजेपी सरकार की फॉर्मेशन के अंदर। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है डाउन जा रहा है, बिकॉज ऑफ डेंटिंग बाय द अशोक गहलोत सरकार। इसीलिए 150 टॉप ब्यूरोक्रेट्स को यहां बुलाया गया था, बुद्धिजीवियों को बुलाया गया था, और ये मीटिंग इतनी वेल ऑर्गेनाइज थी कि 130 तो उसमें से आ भी पाए। प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा जी ने ये सारी न्यूज दी कि इस वजह से ये हो पाया क्योंकि जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आदिवासी हम करने जा रहे हैं ना, उनको अपकमिंग सांसद, विधायक, सरपंच ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हम देने जा रहे हैं। खासकर कहां के? खासकर वो एरिया जो कि आदिवासियों का सबसे ज्यादा दक्षिण राजस्थान में ऐसे लोग है ही नहीं। अब जब बहुत कम लोग वहां पे इंटेलेक्चुअल हैं, अब उन्हीं इंटेलेक्चुअल लोगों को जब आप पब्लिक फिगर बना देते हैं, उन्हीं इंटेलेक्चुअल लोगों को जब आप फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, तो वो एक आपके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करते हैं, वो आपके लिए सोशल इन्फ्लुएंसर की तरह काम करते हैं, और फिर वो आपकी पॉलिसीज जो पिछले 9 साल में मोदी जी ने की, उसको अगले 9 महीने के अंदर किस तरह से लोगों तक मैक्सिमम पहुंचाया जा सके, ये 9 साल बेमिसाल ये ब्रांड एम्बेसडर काम करेंगे। ये सारी स्ट्रेटेजीज को चलते हुए, क्योंकि पास्ट में 2009 में भी रिटायर्ड आईएएस अर्जुन राम मेघावल को
हमने जो था सांसद बनाया था। ठीक इसी तरह से पूर्व आईपीएस, पूर्व आईवीएस 2014 में हरीश मीना जी को और सीआर चौधरी जी को भी हमने सांसद का टिकट दिया था। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसी को रिपीट करते हुए अब 200 विधानसभा सीट जो राजस्थान में है, उसके ऊपर आदिवासी समाज की जो पकड़ है, उसको किस तरह से हमने पकड़ना है। क्योंकि यहां पे हमें एक चीज देखनी होगी गायत्री जी, जो बीजेपी को बहुत अलार्मिंग लग रही है, वो ये कि मेवाड़ की जो 28 सीटें हैं, जिसके लिए कहा जाता है जिसने मेवाड़ जीता राजस्थान जीत लिया, उस मेवाड़ के 28 सीटों में गायत्री जी 2013 में बीजेपी में 28 में से 25 सीट लाई थी, लेकिन 2018 में उसी 28 में से मात्र 15 सीटें बीजेपी को मिली थी। सो दिस इज अलार्मिंग फॉर बीजेपी, बट एट द सेम टाइम अनदर गुड साइन इज कि कभी भी राजस्थान में सरकार 5 साल बाद रिपीट नहीं हुई है। सो इट्स अ बैड साइन फॉर कांग्रेस। प्लस जो अशोक गहलोत और पायलट की इंटरनल लड़ाई लगातार चालू है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस ग्राउंड वर्किंग पे बीजेपी इस समय बम्बास्टिक वे में तैयारी कर रही है, बिकॉज दे वांट टू विन दिस एट एनी कॉस्ट, कि राजस्थान की जीत के बाद जो फ्यूल मिला है कांग्रेस को, उसको जितना जल्दी जड़ पे खत्म कर दिया जाए। वरना अगर एक और जीत उनको मिल गई तो शायद वो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 वाला उनके अंदर एनर्जी भरने का काम करेगी। इसलिए उनको रोकना इस समय बीजेपी सरकार के लिए जरूरी है, और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ग्राउंड वर्किंग पे अमित शाह जी डट गए हैं, जुट गए हैं। बस आज के मेरे वक्तव्य में इतना ही मुझे आपके साथ शेयर करना था। जी। आशीष जी, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अमित शाह ने कमर कस ली है, सी मोस्ट ऑफ अस नो दैट बीजेपी इज गोइंग टू विन राजस्थान एज इट लुक्स लाइक। जैसा एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, और दूसरा जो अशोक गहलोत ने किया, जिस तरीके से मंदिर तोड़े हैं, महिलाओं पे लाठियां चलाई हैं, सर्दियों में उनके ऊपर पानी फिकवा दिए गटर के, आपको पता है? नहीं पता होगा आपको, क्योंकि मीडिया में आने पॉलिसीज नहीं बनाई है ना, तो ये फ्रीबीज देने से तो लोगों को सिर्फ एक वो वाली बात है कि आपकी दीवार के अंदर कहीं सीलन है, तो आप उस सीलन को बंद नहीं किया, आपने सिर्फ उसके ऊपर वॉलपेपर चिपका दिया कि फिलहाल चल 2 4 6 महीने दिखेगा नहीं, सुंदरता दिखेगी, पर प्रॉब्लम का इलाज नहीं किया। प्रॉब्लम ये का किया इलाज है, नहीं। और जितने भी बट पढ़े लिखे लोग हैं वो चीज को समझते हैं खासकर। ये मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी आशीष जी, मैं इसको अलग तरीके से देखती हूँ। एंड बिफोर आई से दिस, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम एन एजुकेशनिस्ट। मेरा प्रोफेशन था लेक्चरर, मैं बाय डिग्री लॉयर हूँ, ठीक है? सो मैं जो बोलती हूँ मैं दिल से बोलती हूँ, जिसको जैसा समझना है वो अपने हिसाब से समझ ले। ही इज, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ही इज गॉट एन एविल सेट ऑफ माइंड। एविल जिसको बोलते हैं ना, राक्षसी दिमाग, वो बंदे के अंदर वो है। क्यों? आपको एक समुदाय दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखाई देता है। आपको एक पर लाठियां चलानी है, दूसरे को छोड़ देते हो, ठीक है? आप जब कन्हैया लाल जैसे केस होते हैं, आप चुप्पी साधे लेते हो। आपके अंदर हिम्मत नहीं, आपके अंदर, क्या बोलूं मैं, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगी नहीं। बट आई हैव बीन सो अपसेट विद अशोक गहलोत इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, और द वे। गायत्री जी, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स तो कांग्रेस का करेक्टर है। अशोक गहलोत इज अ फॉलोअर ऑफ कांग्रेस आइडियोलॉजी। सो कांग्रेस का करेक्टर ही रहा है अपीजमेंट पॉलिटिक्स। इसलिए अशोक गहलोत को काउंटर करने के लिए, उनके फ्रीबीज को काउंटर करने के लिए अमित शाह द चाणक्य ऑफ बीजेपी ने एक हाई प्रोफाइल 130, आई मीन दैट्स अ गुड नंबर, ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग की कि भाई ये जो फ्रीबीज का इसका तोड़ क्या निकाले। एंड एक्चुअली में तोड़ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और केजरीवाल तो दोनों लगे हुए हैं, ले लो ले लो ले लो, बस वोट दे दो, 500 रुपए ले लो, 5000 रुपए ले लो, 5 लाख रुपए ले लो ले लो, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता ना, उनके घर से नहीं जा रहे हैं। आप 500 रुपए दे दो, 5000 दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, इट डजंट मैटर, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग फ्रॉम योर पॉकेट। अपनी पॉकेट से 5 पैसा निकाल लो ना, तब पता चलता है पैसे की वैल्यू, जब अपनी एग्जैक्टली। पॉकेट से जाता है, राइट? इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर ज्वाइनिंग।